कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज गणित में हम क्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले हम लोग त्रिकोणमितीय फलन में कोण को व्यक्त करने की दो पद्धतियां, साष्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति के विषय में पढ़ा है। साष्टिक पद्धति में कोण का मात्रक समकोण, डिग्री, मिनट और सेकंड तथा वृत्तीय पद्धति में कोण का मात्रक रेडियन होता है। फिर रेडियन और डिग्री में संबंध हम लोगों ने पढ़ा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, और इस सूत्र के आधार पर रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। साथ ही हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के लिए 6 अनुपात पढ़ा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और इनके बीच में व्युत्क्रम संबंध भी देखा। साइन का व्युत्क्रम कोसेक अर्थात साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा, टेन थीटा बराबर काट थीटा, काट थीटा बराबर टेन थीटा, कास थीटा बराबर सेक थीटा और सेक थीटा बराबर कास थीटा। साथ ही टेन थीटा और काट थीटा का मान साइन और कास के पद में हमने ज्ञात किया। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कास थीटा एंड काट थीटा बराबर कास थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमने कुछ और सूत्र प्राप्त किए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आइए अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो एक प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई है 22 सेंटीमीटर। पूछ रहे हैं कि ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। बच्चों, हम लोग वृत्तीय पद्धति में कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये सूत्र पढ़े हैं। इसमें जो कोण आता है वो रेडियन में आता है। तो इस तरह से कोण बराबर चाप की लंबाई कितना दिया है 22 और त्रिज्या की लंबाई कितना दिया है 100। तो 22 बटे 100, इसको हम अगर कल काट दें तो 11 बटे 50, ये रेडियन हो गया। अब लेकिन हमसे पूछ रहा है कि केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो इसे हमें डिग्री में बनाना होगा। तो चूंकि पाई रेडियन बराबर हम क्या पढ़े हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई। अब अभी जो कोण हमें मिला 11 बटे 50 रेडियन, तो इसमें हम 180 बटे पाई का मल्टीप्लाई कर दें। अब 11 बटे 50 गुणे 180 बटे पाई का मान यहाँ 22 बटे 7 रख देंगे, 7 चला जाएगा ऊपर, तो 11 गुणे 180 और गुणे 7 बटे 50 गुणे 22, तो 11 दूनी 22, 0 0 से कट जाएगा, फिर 2 9 18 हो जाएगा, और इस तरह से 9 सते 63 और बटे यहाँ कितना बचा 5, तो 5 से भाग दे दें, 5 इकाई 5, 1 बचेगा 13, 5 दूनी 10, तो बचा 3, दशमलव लगा दिया, 30, 5 6 30, तो 12.6 डिग्री ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब एक सवाल और लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया, हमको सिद्ध करना है √1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 1 प्लस कॉस ए
अपान 1 माइनस cos A। तो अब 1 प्लस cos A का हम अंश और हर में गुणा कर दें, क्योंकि जानते हैं राइट हैंड साइड में कोसेक ए काट ए है, तो कोसेक ए को अगर हम सरल करें तो 1 अपान साइन ए, और काट ए को सरल करें तो cos ए बटे साइन ए। हर में साइन ए आएगा, तो 1 माइनस cos ए है, तो नीचे साइन ले आने के लिए 1 प्लस cos ए का गुणा करेंगे तो वर्गांतर से 1 माइनस cos स्क्वायर ए होगा, तो साइन स्क्वायर ए होगा। तो इस तरह से 1 प्लस cos ए का हम अंश और हर में गुणा कर दें, तो 1 प्लस cos ए इंटू 1 प्लस cos ए अपान 1 माइनस cos ए इंटू 1 प्लस cos ए। अब ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस cos ए का, 1 प्लस cos ए का होल स्क्वायर, और नीचे वर्गांतर के नियम से 1 माइनस cos स्क्वायर ए हो जाएगा। ऊपर हमारा है 1 प्लस cos ए का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस cos स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा अंश और हर से, तो हमें मिलेगा 1 प्लस cos ए अपान साइन ए। अब अलग अलग इसे कर लें तो 1 अपान साइन ए और प्लस cos ए अपान साइन ए। अब 1 अपान साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, और प्लस cos ए अपान साइन क्या होता है, साइन ए कॉट ए। तो यही हमारा है राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम और भी एक्सरसाइज करेंगे प्रश्नावली से, प्रश्नों को लेकर के। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो पूछेंगे, बताया जाएगा। अब इसके आगे हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे।